हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सही वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे शिक्षा एजुकेशन के ऊपर। आप देख सकते हो कि शिक्षा हमारी जो हायर लेवल की शिक्षा है, हायर लेवल की काफ़ी अच्छी एजुकेशन है इंडिया में। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाएगा। आईआईटी है, अपना एम्स है। वीडियो को इग्नोर करना क्योंकि कैमरा सही से लग नहीं पाया था। ठंडी का मौसम चल रहा है और चैन में सेट करते करते जैकेट के ऊपर कैमरा लगाना थोड़ा दिक्कत है, तो ये वॉइस ओवर में कर रहा हूँ। क्योंकि ठंडी में गाड़ी चलाते समय, चाहे गाड़ी चलाते समय नॉर्मल बोलना ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आदत नहीं है मेरी इस चीज़ की। फिलहाल जिस चीज़ पे हम बात करते हैं उस पर बात करते हैं। तो शिक्षा एजुकेशन क्यों ज़रूरी है हमें। हमारे यहाँ शिक्षा आप देख रहे होगे कि सारे लोगों तक पहुँच नहीं है शिक्षा की। बहुत कम लोग ही शिक्षा को, जो उनका एजुकेशन लेवल कहते हैं हम, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है इंडिया का। कब से कम है? ये जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ था, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं वैदिक काल से ही ये चीज़ें। वैदिक काल तक तो ठीक था। जब उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ तब से शिक्षा केवल एक वर्ग तक ही सीमित रही। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसा कुछ खास सुधार नहीं हुआ। जब अंग्रेज आए तब क्या हुआ कि देखो, शिक्षा भले उन्होंने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ाना, और उनका उद्देश्य भले ये नहीं था कि हमें एजुकेट करने के लिए आया था। उनका उद्देश्य था कि हमें गुलाम बनाए। क्योंकि उनकी संख्या कम थी तो वो हमें अपनी भाषा समझा पाए, हमें कमांड दे पाए, तो हमें उतनी ही शिक्षा सिखाई गई। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत बोलूं, या हो सकता है मेरी चीज़ें गलत हों और किसी को बुरा लग जाए, तो उसके लिए माफ़ी पहले से। क्योंकि ये केवल मैं अपने एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, मेरे खुद के थॉट भी हो सकते हैं। देखो, शिक्षा वहाँ उन्होंने स्टार्ट की, मुझे जो लगता है कि जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया कि अपने कमांड हम फॉलो कर पाए, इंग्लिश समझ पाए, उनकी बातों को समझ पाए, लेकिन बोल ना पाए। क्योंकि जो देखो, इंग्लिश वही बोलेगा जिसको कमांड देना होगा। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया में लगभग लोग इंग्लिश समझ लेते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वो इंग्लिश समझ लेंगे। हमारे स्कूलों की भी यही हाल है। लेकिन कह दो बोलने को तो उसमें कम ही कुछ ही लोग बोल पाते हैं इंग्लिश। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऐसा करके गए हुए हैं। आज भी वो शिक्षा नीतियां हैं जो हमने अपडेट नहीं की समय के साथ। आप देखते होंगे कि हायर लेवल पे हमारी शिक्षा काफ़ी अच्छी है। वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम बीट करते हैं। हमारी जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं तो केवल एक केंद्रीय विद्यालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो राज्य स्तरीय स्कूल्स हैं उनकी स्थिति आप भी जानते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने लड़के को एमबीबीएस किस कॉलेज से कराना चाहोगे, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट। लेकिन वही कहा जाए कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप किस स्कूल में डालो, आप कहोगे प्राइवेट। तो ये हाल है दशा हम लोग की स्कूलों की। अगर शिक्षा को सुधारने, सबसे पहले आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो आगे जाके हम क्या करेंगे। तो आज मैं जो पढ़ रहा हूँ, चाहे हम लोग यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फलाना चीज़ें कर रहे हैं, ये सब आदमी के वो रहता है, मजबूरी कह लो, चाहे ये कह लो, टाइम जो भी कह लो, इसको एंटरटेनमेंट। क्योंकि कोई आदमी के पास कोई और काम है नहीं। क्योंकि बचपन से जो शिक्षा लिया उसका उपयोग क्या है भाई। प्राइमरी एजुकेशन में क्या शिक्षा, तुम्हें कुछ याद है? अगर मुझे इतना ही याद होता, पहली दूसरी कक्षा का और 12वीं तक का याद होता, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम से पास हो जाते हैं। ये वही तो लगभग आता है बेसिक। अगर अच्छे एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो ये क्या है, 12th तक आता है। 6 से 12th तक की तो आती है नॉलेज, और बाकी थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान की बात आ जाती है। तो जैसे ही हम निकलते हैं, एक शिक्षा पार करते हैं, एक क्लास पार करते हैं, अगली हम भूल जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं, अगला याद आता है। और ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ही बनना हो। कुछ हो सकता है कुछ अलग बनना चाहते हैं,
लेकिन शिक्षा नीति ऐसी है ही नहीं अपनी कि उससे वो कुछ बन सके। उससे केवल एक किताबी कीड़ा बन जाता है, या तो बस रहता है कि हमें पास होना है बस। अब जाके तो थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा में बहुत जो बेसिक जो होता है ना, जीरो लेवल पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? गाड़ी चल रही है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मैं काम करके वापस आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत ये जो बोल रहा हूँ, जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ, जितना याद है। इक्वालिटी की बात करते हो आप, घर में बहन, बेटी, भाई, 3 लोग हैं। भाई और बहन में कभी इक्वलिटी घर वाले ही नहीं करते, तो आप बाहर कैसे उम्मीद कर लेती हो? लड़कियां हो, अगर लड़कियां हैं तो कैसे उम्मीद करती तुम्हें इक्वलिटी मिल जाएगी? जब समाज ही नहीं परमिशन कर रहा है, तो आप कानून ला के कर भी क्या लोगे? जब पिता ही और माँ ही भेद कर दे रही हैं बेटी में और बेटे में, लड़की छोटी रहेगी तो उसे गुड़िया ला के दे देंगे, लड़का छोटा रहेगा तो कार दे देंगे। तो वहीं से तुम मानसिकता डेवलप कर रहे हो कि तुम्हें घर बार कैसे संभालना है लड़की को, और लड़के को सिखा रहे हो कैसे तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। तो इस चीज को पहले सही करना होगा ना। शुरुआत अपने घर से ही की जा सकती है। इक्वालिटी अगर आप उन लोगों को चाहिए, तो आपको ये चीज घर से ही प्रारंभ करनी होगी, बाहर से कुछ नहीं होगा। बाहर से आप सोच बस ला सकते हो कि ऐसा हमें करना चाहिए समूह, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक आप घर पे नहीं करोगे तो आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते। सरकार केवल नीतियां ला सकती है। नीतियां तो कई सारी हैं, आप देखो, संविधान में भी लिखा है सबको समानता का अधिकार, छुआछूत खत्म, क्या हो गई है? नहीं ना। केवल कानून बना देने से ऐसा कुछ नहीं होता जब तक उसको समाज ना स्वीकारे। समाज क्या है? जो हमारे आसपास के लोग हैं। जब वही नहीं समझेंगे उस चीज को, तो आप क्या कर लोगे? और रह गई शिक्षा नीति, शिक्षा जब तक सब तक नहीं, सभी जैसे आप देखे होंगे, पिछड़ी जो जातियां होती हैं उनमें शिक्षा का बहुत अभाव है। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा उस लायक बना ही नहीं है। हमने शिक्षा को कंपलसरी तो कर दिया है कि इतने से इतने तक शिक्षा कंपलसरी है, बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन भाई, आप जाके सरकारी स्कूल देखो तो क्या हाल है। चलो ठीक है, सरकारी देख, प्राइवेट के तुम फीस देख लो, कोई गरीब इंसान पढ़ा पाएगा? और वो जो पढ़ाई हो रही है, क्या वो उस बच्चे के लायक है? उसका भविष्य बना देगी? क्या गारंटी कि जैसी 12वीं पास होगा, चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, वो अपने पैरों पर खड़ा होगा अगर नौकरी नहीं मिलती है तो? और भारत जैसे देश में नौकरी की उम्मीद कर ही क्यों रहे हो भाई आप लोग? 150 करोड़ की आबादी होगी लगभग, अगर जनगणना हो जाए तो। उस देश में उम्मीद करो सबको नौकरी मिल जाए, संभव ही नहीं है। आप नौकरी देने लायक बनो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ना कि ऐसी शिक्षा की नौकर बना दे, ना आप किसी लायक रहो ना कुछ रहो, ना कोई कौशल है ही नहीं। आज इतने सारी स्कीम चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। गिने चुने जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, उन्हीं को पता चल रहा है कि इसमें अच्छा ये योजनाएं आई। आधे से ज्यादा योजनाएं तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नहीं। अगर आपको लोगों तक सारी अपनी सुविधाएं पहुंचानी, गवर्नमेंट नई नई इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लाती है, लेकिन अगर वो सारी चीजें कब पहुंचेंगी? जब हमारा बेसिक मजबूत होगा, जब पिलर मजबूत होंगे। पिलर मजबूत करने के लिए हमें जो बेसिक शिक्षा है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बिना आप उसके किए कुछ नहीं कर सकते। आप कितनी भी हायर एजुकेशन बना लो भाई, जब गरीब का बच्चा जाएगा ही नहीं, हायर एजुकेशन कर ही नहीं पाएगा, तो वो देखो, जो गरीब का बच्चा देख रहा है गरीबी क्या होती है, वो अमीर का बच्चा कभी नहीं देख सकता। और समानता कभी भी नहीं आ पाएगी जब तक बेसिक शिक्षा, हमारी प्राइमरी एजुकेशन जब तक अच्छी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल ये ब्लॉग देखने वाले तो वही लोग होंगे जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं और टाइम पर बात करने के लिए आ गए यूट्यूब पे। पढ़ लो, पढ़ने से कुछ कामयाबी मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो वही होगा। हेलो गाइस करोगे मेरी तरह, देख लो, पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं फिर पहले बता दूं।
देखो अपने हाथ में जो चीज़ है वो कर लो, क्योंकि टाइम थोड़े वापस आ जाएगा। एक चीज़ बताओ, आज तुम 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल यही हो गए उम्र में, ये 20 साल अगले साल आ जाएगा, 21 साल हो जाएगा। एक एक साल तो बढ़ता चला जाएगा, और टाइम थोड़े रुक रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा शरीर तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो कहाँ से कवर करोगे? 40 साल की हर चीज की तो उम्र डिसाइड कर रखी है। 21 साल से 35 साल तक आप ये नौकरी कर सकते हो, 60 साल का रिटायरमेंट है। तुम क्या 60 साल में हो पाएगा? हकीकत में आ जाओ, जाओ चले जाओ किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, किसी को एडमिट करा के देख लो, पता चल जाएगा। कब तक किसी के सहारे जियोगे? यही कहोगे मेरे जानने में ये हैं इनसे हम बात करें करा लें। तुम्हारे क्या औकात है खुद के सेल्फ में कुछ हो कि तुम्हारी कोई बात सुने? वहां जाओ हॉस्पिटल, तुम्हारी 10 लोग बात सुन ले, ऐसा है? नहीं है ना। अगर ऐसा है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस लायक बनो। उस लायक बनने के लिए क्या करना होगा? जो ये सिस्टम बनाया गया है ये पूरी दुनिया का, कि ये सिस्टम में भले तुम्हें उसमें किताब में लिखा हो कि ये करने से आप कुएं में गिर जाएंगे, भले ना गिरते हो, चाहे गिरना गिरते हो, चाहे गिरते हो चाहे नहीं गिरते हो, चाहे ये खाने से आप मर जाएंगे, भले आप खाने को पता है कि नहीं मर सकते, ऐसे थोड़े होते, लेकिन आपको वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही बना हुआ है, ये वर्ल्ड का ही पूरा जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को आप तरीके से अंदर जाएंगे। जो संविधान में इंडिया के लिखा है उसके तहत आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी चीजें दी हैं, जो ये सिस्टम बनाएगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो करोगे तभी उस सिस्टम में जाके उस सिस्टम को सुधार पाओगे। भले आज बुरी लग रही हो चाहे अच्छी लग रही हो बात, लेकिन यही चीज रियलिटी है। आप कहोगे कि मेरा समय आएगा, तो समय कभी किसी का नहीं आता, समय चला जाता है। तो जब समय आपका बीत जाएगा ना, तो आप समय ला भी नहीं पाओगे वापस, वो आपका समय कभी नहीं आएगा। तो जो करना है देर होने से पहले कि कर लो अभी, नहीं तो देर हो जाएगी तो तुम भी पछताओगे, फिर कहोगे मेरी किस्मत में नहीं था, मैं इस तरह कर लेता, मैं उस तरह करता, मैं दिखा देता, मैं आइंस्टाइन का हूँ, बच्चा हूँ, मेरा दिमाग आइंस्टाइन जैसा है, मैं जब चाहूंगा तब एक्टिवेट कर लूंगा, मैं दूसरे ग्रह का हूँ। ये सब केवल बातें हैं, उससे कुछ होना नहीं है। हकीकत में जी लो कि जितनी पार्टीज हो गई चाहे कोई हो गया, तुम्हारे घर में कोई नहीं आएगा रोटी देने, तुमको खुद ही करना पड़ेगा। एक एज है जहाँ 25 साल 30 साल बीता, मैक्सिमम 30 साल मुझे जहाँ तक लगता है, इससे ज़्यादा तो वो भारतीय परिवार नहीं रखता होगा, और रखता भी होगा तो भाई हो गए तुम, तो नहीं तो जिसकी कंडीशन खराब वो 30 साल मैक्सिमम झेलेगा, नहीं तो उसके बाद कहते बेटा जो करना है कर, चाहे बेटी जो करना है कर, हम नहीं कर पाएंगे। तब तुम्हें मजबूरी में क्या करना होगा? 10,000 वाली नौकरी करोगे, 15,000 की नौकरी करोगे, या तो कहीं जाके कुछ स्टार्टअप के नाम पे ठेले लगाओगे। मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत यही है ना, क्या कमा रहा हो, उसकी क्या इज्जत है भाई? एक चीज बताओ, इज्जत जैसी चीज भी तो होनी चाहिए कोई लाइफ में। इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा। थैंक यू।